अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट कंसर्न 2022 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन जो है सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग और क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हॉक आई फुटबॉल। ठीक है, हॉक आई फुटबॉल इज़ बेसिकली आई नॉन प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, फुटबॉल क्लब या क्लब है फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021 और इनके रिसिप्ट्स और पेमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अच्छा आपने करना क्या, आपने जो है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम बनानी है या एक्सपेंडिचर एंड इनकम स्टेटमेंट या अकाउंट बनाना है। और उसके लिए आप जो है पेमेंट की साइड पे जो भी आपकी पेमेंट की साइड होती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है आपके आउटफ्लोज को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से पैसा आपके बिजनेस से गया। और रिसिप्ट की साइड जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके इनफ्लो को, यानी कि यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं ये जिसकी वजह से आपके बिज़नेस के अंदर पैसा आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है आपने एक चीज़ से बचना होता है, वो ये कि आपने यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू को ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एसेट्स भी ऐसी चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि आपने एसेट परचेस किया है जिसकी वजह से आपका पैसा गया और यहाँ पे या किसी परचेज ऑफ एसेट की पेमेंट आपने की। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें जो कि या ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आपकी एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए वो आपने नहीं लेना। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर रिसीवेबल्स वगैरह हैं तो वो आपने नहीं लेने। और दूसरी बात ये कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे कि मशीनरी की रिप्लेसमेंट या मशीनरी का कोई पार्ट अपडेट करना, तो जो इस तरीके से अच्छा वैसे मैं आपको एक हाशिए में बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक एक्सपेंडिचर होते हैं जिनकी वजह से आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, या तो फिर आपके एसेट की वैल्यू इन्हेंस हो जाए, या तो फिर उनकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाए, या तो फिर उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। या ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप मशीनरी के ऊपर करवाओ जैसे उसकी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट नेसेसरी है तो इट्स ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास ग्राउंड रेंट एक्सपेंस विच इज़ 22,000 एंड और यहाँ पे दीगर एक्सपेंसेस वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बैलेंस ऑन January 1st 2021, दैट इज़ योर कैश बैलेंस ऑन जनवरी। ठीक है, और फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन डोनेशन एंड सेल ऑफ टिकट्स। अच्छा, फिर यहाँ पे पीछे आपके पास है अदर इन्फॉर्मेशन ऑन December 31st 2021, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो जैसे आप जो है नॉर्मली एडजस्टिंग एंट्रीज कंस्ट्रक्ट करते हो। और यहाँ पे लिखा गया आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज वर 8,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रिमेनिंग। ठीक है, तो स्टाफ की सैलरीज जो है वो रिमेनिंग है। अब ये रिसीवेबल और पेबल दोनों की सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली इसको हम अक्रूड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अक्रूड का मतलब समझें कि सिनोनिम है, सिनोनिम। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाओ तो किस तरीके से बनाओगे कि सैलरीज एक्सपेंस को आप डेबिट कर दोगे और सैलरीज पेबल को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, पेबल हैं, अभी तक पे नहीं की आपने, तो ये क्रेडिट होंगी 8,000 और ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस है। तो क्योंकि सैलरी आपका एक्सपेंस होता है, आप पैसे दे रहे होते हो अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए। तो दैट इज़ द एक्सपेंस ऑफ द फर्म। ओके, सो ये जो है आपका डेबिट साइड पे सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। फिर आपके पास ये सप्लाईज यूज ₹6,000। अच्छा, ये क्या है कि आप यहाँ पे सप्लाईज जो है वो रिड्यूस कर दोगे, सप्लाईज को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे और सप्लाईज एक्सपेंस को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि सप्लाई 6,000 कितनी यूज्ड हो गई हैं। बेसिकली ऑफिस सप्लाईज का ये सीन होता है कि जब ऑफिस सप्लाईज आती हैं महीने के पहले मतलब पहले दिन, तो जो लास्ट दिन तक वो उतनी ऑफिस सप्लाईज नहीं रहती। ऑब्वियसली पेन है, पेपर है, पेंसिल है, तो वो ख़त्म होती जाता है, कंज्यूम होता जाता है। तो चीज़ जितनी वर्थ ऑफ सप्लाईज कंज्यूम होती जाती है उतनी वर्थ ऑफ उसको निकालते जाते हो, क्रेडिट आउट करते जाते हो। तो जिसकी वजह से आप इसको सप्लाईज को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो और सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। फिर आपके पास डेप्रिसिएशन वाज एस्टिमेटेड 10% ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट जितने की आपने इक्विपमेंट परचेस किया उसका 10% आप जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सीधा रिकॉर्ड कर दोगे। और उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप जो है डेबिट करते हो और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट करते हो। अच्छा, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो एक बैलेंस शीट का आइटम होता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अच्छा, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बेसिकली आपका एक्यूमुलेटेड किया हुआ यानी कि जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन होता है जो कि लेटर में जाके आपके एसेट की
वैल्यू को कम करता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है तो दैट इज़ योर अनअर्न सब्सक्रिप्शन, यानी कि ऐसी सब्सक्रिप्शन जो आपने अभी तक अर्न नहीं की अंटिल अनलेस यू पे द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे आपको रेंट एडवांस में मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अब वो जो पैसे आपके हाथ में हैं जो एज अ रेंट है, वो आप उनको अभी तक ये नहीं कंसिडर करोगे ये मुझे पैसे मिल गए हैं, क्योंकि आपने अभी तक ये पैसे अर्न नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इनके अगेंस्ट आपने जो रेंट की सर्विसेज देनी थी या जो शेल्टर की या होम की सर्विस देनी थी वो आपने अभी तक नहीं दी, वो सर्विस अभी तक पेबल है। तो जिसके वजह से ये कैश जो है वो आपका नहीं है अनटिल अनलेस यू गिव्स द सर्विसेज अगेंस्ट इट। सो ये अनअर्न सब्सक्रिप्शन है। फिर दूसरा की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वॉज 30,000, तो ये सब्सक्रिप्शन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ये अनकलेक्टेड है। तो ये जो है 30,000 ये रिसीवेबल एज अ रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली रेवेन्यू है, तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो है क्रेडिट हो जाएगा और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एसेट जब भी बढ़ेगा तो आप उसको जो है वो डेबिट कर दोगे। अच्छा, फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है कि पेपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2021। तो हमने जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंस्ट्रक्ट करना है और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एक्सपेंडिचर की साइड से। सो एक्सपेंडिचर की साइड कौन सी साइड होती है? पेमेंट वाली साइड, ठीक है, कि तमाम एक्सपेंडिचर आपको यहीं मिलेंगे। बस ये ख्याल रखना है कि वो एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और एडजस्टिंग को देखते हुए बनानी है। अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ पे और एडजस्टिंग में उसके बारे में जिक्र हुआ है तो ऑब्वियसली आपने उसको एडजस्ट करना है, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आपके पास ग्राउंड रेंट एक्सपेंस विच इज़ ऑफ 22,000। अब देखते हैं कि 22,000 से मतलब ग्राउंड रेंट एक्सपेंस की यहाँ पे कोई जिक्र है तो यहाँ पे कोई भी उसके हवाले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम जो है ग्राउंड रेंट एक्सपेंस को हम एज इट इज़ ही यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड रेंट मैंने एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लिया है। फिर आगे आपके पास क्या है? आगे आपके पास है स्पोर्ट गुड्स विच आर ऑफ 50,000। मगर ये जो स्पोर्ट गुड्स है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्सपेंस, सॉरी दिस इज़ एसेट नॉट योर एक्सपेंस। So you are not going to record it, okay? So we'll just ignore it and move on to our next item, accounting item, and that is staff salaries. तो स्टाफ सैलरीज इज़ अबाउट 52,000। स्टाफ सैलरीज 52,000 की हैं। इसके हवाले से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके हवाले से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज वर ₹8,000, ठीक है। यानी कि अच्छा, स्टाफ सैलरीज थी कितने की ये थोड़ा देख लेते हैं। स्टाफ सैलरीज थी 52,000 की, ठीक है। 52,000 दैट इज़ योर स्ट्रेट सैलरीज एक्सपेंस, बट 8,000 जो है इसका भी ये भी रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, मतलब प्लस करके, क्योंकि ये भी डेबिट साइड पे सैलरी एक्सपेंस आ रहा है आपका 8,000 से, ठीक है। एक सैलरी एक्सपेंस वो वाला 52,000 वाला और सैलरी एक्सपेंस ये 8,000 वाला, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके? 60,000, राइट। सो 60,000 से आप टोटल रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, ये क्यों मिला रहे हैं, ये ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अभी भी इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाई जिसमें लिखा होता है कि सैलरी एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो रहा है। तो ये वाला डेबिट सैलरी एक्सपेंस, वाला डेबिट, दोनों डेबिट आपस में क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो जिसके वजह से ये ऐड हो रहा है। तो ये भी पेबल है, मतलब ये पेबल है। 8,000 पेबल है, 52,000 आपने पे कर लिया है, वो आपका स्ट्रेट एक्सपेंस आ चुका है। लेकिन ये भी एक्सपेंस आएगा, लेकिन अभी तक आपने इसको इनकर्ड नहीं किया, लेकिन ये इनकर्ड करोगे इन फ्यूचर, ठीक है। इन फ्यूचर जो सैलरी एक्सपेंस 8,000 सा मतलब सैलरी 8,000 की आप दोगे, ठीक है। और ये जो पेबल है वो फिर डेबिट हो जाएगा। तो ये जो है मतलब मैं आगे की कहानी बता रहा हूँ विच इज़ नॉट रेलिवेंट, सो लेट जस्ट स्टक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे हम 60,000 से रिकॉर्ड कर लेते हैं सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये सैलरीज एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया 60,000 का, और ये थोड़ा ब्लर हो चुका है तो मैं इसे सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा कैमरा सही हो चुका है और 60,000 से ये सैलरी एक्सपेंस आ गई। कैसे आया 60,000? 52 + 8 52,000 + 8,000 दैट इज 60,000। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या है? आगे आपके पास है प्रिंटिंग चार्जेस देर आर ऑफ 11,000। अब इसके रिगार्डिंग कोई आपके पास एडजस्टिंग है तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी एडजस्टिंग नहीं लिखी हुई है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंटिंग चार्जेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड रिकॉर्ड इट, ठीक है। तो हमने इससे रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास है परचेज ऑफ इक्विपमेंट, तो ये एसेट है तो उसको भी हम इग्नोर मारेंगे। और फिर आपके पास है परचेज ऑफ सप्लाईज, दिस इज़ ऑल्सो ए एक्सपेंस। लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि भाई आपकी जो इतनी सप्लाई 6,000 की सप्लाईज जो है वो यूज्ड हो चुकी हैं। आपने 8,000 की सप्लाईज परचेज़ की,
6000 की यूज्ड हो गई, तो जितनी यूज्ड हो गई उतनी आप क्या कर दोगे, एक्सपेंस आउट कर दोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था रजिस्ट्री एंट्री यहाँ पे बनाते वक्त कि जो महीने के शुरू में जो सप्लाईस आती हैं फिर महीने के एंड में उतनी नहीं रहती हैं, मतलब जितने से कम होती हैं उतनी आप एक्सपेंस आउट कर देते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारी 6000 से हमें पता है कि कम हो चुकी हैं, 8000 की सप्लाईस लेकर आए थे, 6000 की यूज़ हो गई, तो जो यूज़ हो गई हैं वो हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो यहाँ पे सप्लाईस एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करोगे, 6000 का, ये राइट। ठीक है, तो सप्लाईस एक्सपेंस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है 6000 का। और आगे देखते हैं आगे आपके पास क्या है। आगे आपके पास है मिसलिनियस बेसिकली दीज आर योर पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो हैं। जैसे गेस्ट आ गया कोई फॉर्म के अंदर, उसको समोसा खिला लिया हो, या चाय दे दी, चाय पिला ली कोई गेस्ट को, कोई या स्टाफ मेंबर को, या कोई विज़िट पे आ रहा है तो उसके लिए रिफ़्रेशमेंट वगैरह। बहरहाल जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं तो उनके लिए जो ये मिसलिनियस एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, एक अकाउंट होता है जहाँ पे जाहिर सी बात है अलग अलग तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना कि भाई समोसा इतने का आया, तो इस तरीके से तो नहीं होगा। तो जिसके से एक ही अकाउंट होता है मिसलिनियस एक्सपेंस का, यहाँ पे जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है 39,000 है। और देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग कुछ है आपके पास एडिशनल में इन्फॉर्मेशन में। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ भी नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो लेट जस्ट रिकॉर्ड इट एज इट इज़। ठीक है, तो ये मिसलिनियस एक्सपेंस यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है 39,000 से एज इट इज़, जैसा कि यहाँ पर लिखा होता है 39,000 से मिसलिनियस एक्सपेंस। फिर ये बैलेंस है दिसंबर 2021 का विच इज़ ऑफ 90,000। सो इसको हम यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज दिस इज़ द एंडिंग बैलेंस विच इज़ ऑफ कैश बैलेंस। ठीक है, तो ये कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं है, सो इसे इग्नोर करते हैं। फिर आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रह चुका है विच इज़ ऑफ 10% ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट। फिर आपके पास अच्छा ये आपकी इनकम है सब्सक्रिप्शन, तो इसको जो है अभी हम फिलहाल नहीं देखेंगे। जब इनकम की साइड करेंगे तो हम इसको सब्सक्रिप्शन को देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं। तो इक्विपमेंट कितने की खरीदी थी, इक्विपमेंट जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई इक्विपमेंट खरीदी है 40,000 की। ठीक है, तो 40,000 का 10% कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये कितना आ रहा है आपका पास 4,000। ठीक है, 40,000 का 10% ऑब्वियसली 4,000 ही होगा। तो 4,000 से अभी हम इसको जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो आपके पास जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, इसे मैं वीडियो को पोस्ट करके लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। और अभी हमारे जो ऑलमोस्ट मतलब हो ही चुका है पूरा पेमेंट की साइड। फिर भी हम एक नज़र देख लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो यहाँ पे तो नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं आपकी इनकम की साइड पे। तो इनकम की साइड पे हम आ जाते हैं आपकी रिसिप्ट की साइड पे। तो रिसिप्ट में आपके पास तो बैलेंस है, तो बैलेंस उसको तो इग्नोर मारेंगे। ठीक है, फिर आपके पास है सब्सक्रिप्शन विच इज़ ऑफ 1,50,000। देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन में क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो सब्सक्रिप्शन की जो एडजस्टमेंट है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है कि भाई सब्सक्रिप्शन जो आपको एडवांस में रिसीव हुई थी वो है 20,000 विच इज़ नॉट द मनी दैट यू नो considered it as yours. ठीक है, it is someone else money and you cannot own it until unless you provide services against it. So this is not yours. 20,000 आपके नहीं है। तो 20,000 जो सब्सक्रिप्शन इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जो 20,000 है ना, तो ये 150 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम 120,000 जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और बाकी जो रिसीबल हैं जो अभी तक नहीं आई है, मतलब आए नहीं है। ठीक है, उसको हम एड अप कर देंगे बिकॉज दीज आर रिसीबल एंड यू विल इवेंचुअली गेट इट। ओके, सो लेट जस्ट मेक आवर एंट्री। पहले हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई एंट्री कितने रुपए की या कितनी अमाउंट डेबिट क्रेडिट करनी है। तो सब्सक्रिप्शन जो थी आपके पास वो थी आपके पास 1,50,000 की, राइट। सो ये आ गए 1,50,000। फिर क्या था कि उसके अंदर जो आपकी अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन थी वो थी 20,000 की, तो माइनस कर दिया 20,000 क्योंकि ये आपके नहीं है, अभी तक आपने इसको अर्न नहीं किया है। फिर जो आपके रिसीबल थे जो कि आपको मिलने हैं, जो कि अभी नहीं मिले लेकिन इवेंचुअली मिल जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली मिल जाएंगे। तो आप इसको एड अप कर दोगे, कितने प्लस कर दो क्योंकि ये आपके ही हैं रिसीबल्स हैं। ठीक है, रिसीबल आपके खुद के होते हैं। तो ये ऐड हो जाएंगे। और ये कितने के थे, ये थे आपके देख लेते हैं 30,000 के। ठीक है, 30,000 के, तो 30,000 यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है,
सो फिर आपके पास जो सब्सक्रिप्शन जो रिकॉर्ड करोगे वो कितनी की रिकॉर्ड करोगे, 1,60,000 की, ठीक है। सो लेट्स रिकॉर्ड द सब्सक्रिप्शन। सो ये इनकम साइड पे रिकॉर्ड होगी, लिख लेते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड हो चुकी है और अब हम देखते हैं कि इसके अलावा आपके पास क्या क्या है। तो इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं फिर से रिसिप्ट की साइड पे, फिर है डोनेशन और सेल्स ऑफ टिकट। सेल्स ऑफ टिकट जो 70,000 की, डोनेशन जो है 32,000 के हैं। इनकी रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी डेटा या नहीं है, तो इसको जो हम एज इट इज़ ही दोनों को लिख लेंगे, तो ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इन दोनों को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो चुके हैं और यहाँ तक जो हमारा ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट है, आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है। अगर सरप्लस हो रहा है तो वो आप एक्सपेंडिचर की साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि एट द एंड आपको ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं। तो जिसके ऐसे अगर डेफिसिट होता है तो आप एक्सपेंडिचर की साइड पे लिखोगे, और अगर सरप्लस होता है तो एक्सपेंडिचर की साइड पे रिकॉर्ड करोगे, और डेफिसिट होता है तो इनकम की साइड पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो ये हम देखने के दो तरीके हैं कि या तो फिर आप जो दोनों के टोटल कर लो और फिर देखो कि कौन सी अमाउंट बड़ी है, फिर उस छोटी अमाउंट को उस बड़ी अमाउंट से माइनस कर लो, या तो फिर कुछ इस तरीके से करें कि इन तमाम अमाउंट्स को जो है माइनस में लिखें और ये तमाम अमाउंट को हम प्लस में लिख कर कैलकुलेट कर लें, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम जो है सबसे पहले इनकम की साइड पे आते हैं। तो इनकम की साइड पे पहले सबसे पहले आपके पास है 1,60,000 प्लस 32,000 प्लस 70,000, और फिर आपके पास है यहाँ पे एक्सपेंडिचर की साइड, और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे करेंगे -22,000 -60,000 -11,000 -6,000 -39,000 -4,000, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएंगी। तो मैंने आखिरी के 3 ज़ीरो नहीं लगाए, तो जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 3 ज़ीरो ऐड कर लेंगे, राइट। तो ये जो आपके पास कितना आ रहा है 1,20,000। सो 1,20,000 ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो 1,20,000 जो है सरप्लस है, सरप्लस जो एक्सपेंडिचर की साइड पे रिकॉर्ड होगा ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। सो यहाँ पे हम जो है सरप्लस को रिकॉर्ड करते हैं। सरप्लस कितने का है 1,20,000, तो 1,20,000 दैट इज़ योर सरप्लस। अब यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं दोनों को, और टोटल इसका क्या बनेगा, किसी भी एक साइड को टोटल कर लो, तो ये वाली साइड छोटी है तो इस वाली साइड को हम टोटल कर लेते हैं कि दोनों का टोटल सेम ही आना है, क्योंकि आपने जो डिफरेंस था वो ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। तो इसका मतलब कि अब ये सेम ही आएगा, तो आपने जो है दोनों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा। तो कितना है कि 160 प्लस 22 प्लस 70, तो ये जो आपका कितना बन रहा है 2,62,000, ठीक है। सो 2,62,000 यहाँ पे आएंगे, 2,62,000 और 2,62,000 यहाँ पे। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।